आज हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 302 ऑनवर्ड पे बात करेंगे। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नजमुद्दीन, जो कि एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले मैं आपसे पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 302 पे ही बात करती चलूँ। ये सेक्शन किस चीज़ के साथ डील करता है और इसमें कौन सा ऑफेंस शामिल होता है? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने शो के ऊपर इनवाइट करने का। और जिस तरीके से आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 302 के बारे में, तो ये एक ऐसा सेक्शन है पीपीसी का जिसका तकरीबन पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को मालूम होता है। हर शख्स जो है वो 302 की बात कर रहा होता है, इसके ऊपर मजाक भी उड़ा रहा होता है। और ये जो है एक बड़ा सीरियस किस्म का ऑफेंस है और किसी भी पीनल कोड के अंदर, किसी भी क्रिमिनल लॉ के अंदर ये जो है सबसे मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो इसी के अंदर आती है। और जो सेक्शन 302 है ये बेसिकली कोई लॉ नहीं है, ये एक पनिशमेंट है बेसिकली 302। जो मेन लॉ है जिसकी डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 300 और 301 के अंदर बताई गई है कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो सेक्शन 302 बेसिकली मर्डर की पनिशमेंट है और इसको डिफाइन सेक्शन 300 के अंदर किया गया है। तो सेक्शन 300 के मुताबिक इसको कत्ले अम्द करार दिया गया है, जिसको अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इसको इंटेंशनल मर्डर जो है वो कहते हैं। इस हवाले से अगर हम जब देखते हैं सेक्शन 300 के अंदर इसकी डेफिनेशन को, तो ये चीज़ नज़र आती है कि 3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले तो ये है कि किसी ना किसी शख्स का मर्डर होना ज़रूरी है, कि जब भी कोई मर्डर होता है, कोई किसी की जान जाती है, तो उसके बाद ही इसका अप्लाई हो सकता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि जिस शख्स ने वो कत्ल किया होगा उसकी इंटेंशन को देखा जाएगा कि आया क्या वाकई वो उस शख्स को कत्ल करना चाहता था, क्या उसकी इंटेंशन यही थी, क्या वो सोच कर आया था कि मैंने इसके अंदर इस शख्स को कत्ल करना ही करना है, तो तभी इसको अप्लाई किया जाएगा। इसी तरीके से तीसरी चीज जो है वो मोड ऑफ मैनर है कि किस तरीके से ये एक्ट किया जाएगा। अगर वो कोई ऐसा एक्ट है कि जिसकी वजह से बाकायदा जो है कोई भी प्रूडेंट माइंड देखता है कि जब ये एक्ट करेंगे तो वाकई अगले शख्स की जो है वो जान जा सकती है, तो फिर इसको हम सेक्शन 300 के मुताबिक जो है वो मर्डर कहेंगे, कत्ले अम्द कहेंगे। तो अब इसके अंदर देखना हमने ये भी है, हम मिसाल के तौर पर इसको देखते हैं कि ये मोड ऑफ मैनर को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी शख्स को 13वें माले से जो है वो धक्का दे देते हैं और आप बाद में कहते हैं कि नहीं जी, मेरी तो इंटेंशन ही नहीं थी इसको मारने की, मैंने तो इसको हल्का सा पुश किया है। अब ये हर आदमी समझ सकता है इस चीज को, कोई भी प्रूडेंट माइंड जो है उसको पता है कि जब 13वें माले से आप किसी को धक्का देंगे तो जाहिर बात है उसकी जान जाएगी। तो इसके अंदर आपकी इंटेंशन जो है वो एक इम्प्लाइड इंटेंशन होगी कि आप तो मारना ही चाहते थे, तो आपने पुश किया, और फिर आपने जो पुश किया, जो एक्ट था वो इटसेल्फ जो है वो ही भी उससे पता चल रहा है कि ये वाकई इस शख्स से इसकी जान चली जाएगी। तो इस तरीके से सेक्शन 300 का जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। इसी तरीके से सेक्शन 301 के अंदर भी बताया गया है कि आप जब भी किसी शख्स को कत्ल करते हैं तो उसके वजह से फिर आपको सेक्शन 302 के अंदर जो है इसकी पनिशमेंट बताई गई है। अब सेक्शन 302 के ऊपर जब हम आते हैं तो इसके अंदर बेसिकली 3 पनिशमेंट जो हैं वो किसी भी मर्डर की बताई गई हैं। अब वो 3 पनिशमेंट क्या क्या हैं? सबसे पहले जो है इसके अंदर किसास है। जब किसास के बारे में हम बात करते हैं तो ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि जान के बदले जान होगी, हाथ के बदले में हाथ काटा जाएगा और गले के बदले गला काटा जाएगा। तो किसास की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हमारे मुल्क के अंदर तो बहुत ज़्यादा कम है। मैं कहता हूँ कि मैंने आज तक कोई केस देखा भी नहीं है और हिस्ट्री में भी कोई सुना नहीं है कि कोई ऐसा केस किसास की मद में आया हो। लोगों को डेथ पनिशमेंट ज़रूर होती है, जान के बदले जान ज़रूर जा रही होती है, लेकिन वो किसास की मद में नहीं जा रही होती। अब इसके अंदर भी बड़ा क्वेश्चन आता है, बहुत सारे जो हैं वो शरई मसाइल भी आते हैं कि जी ऐसा क्यों नहीं होता, हाथ के बदले में हाथ क्यों नहीं काटा जाता था। तो इसके अंदर सबसे बड़ा मसला जो है वो एविडेंस का है। इसके अंदर होता ये है कि आपको आर्टिकल 17 QSO के मुताबिक जो है वो अपनी शहादत को पूरा करना पड़ता है, जिसके अंदर तज़कियत शुहूद का कॉन्सेप्ट है कि जो भी तज़कियत शुहूद के कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा आएगा सिर्फ वही गवाही दे सकता है, और वो बड़े स्ट्रिक्ट मैनर्स हैं इस्लाम के मुताबिक जो बाकायदा डिफाइन किए गए हैं। तो किसास का जो है वो एप्लीकेबल इस जगह पर नहीं होता।
तो इसी तरीके से जब हम दूसरी पनिशमेंट के ऊपर आते हैं तो वो ताज़ीर से रिलेटेड है। जो ताज़ीर के अंदर जो है वो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी की जा सकती है और डेथ पनिशमेंट भी की जा सकती है। और मैक्सिमम केसेस के अंदर पाकिस्तान के अंदर जब किसी भी शख्स को सजाए मौत या उम्र कैद होती है तो वो इसी सेक्शन 302B के अंदर होती है, जो कि ताज़ीर की मद में आती है। अब वो उसके अंदर क्या क्या सिचुएशंस होंगी ये हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे जब हम काइंड्स ऑफ जो है वो कत्ल अम्द को देखेंगे। तो तीसरी पनिशमेंट इसके अंदर जो है वो अप टू द 25 ईयर्स है। अब इन दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो भी 25 साल की होती है, लेकिन जो 302C है ये अप टू 25 ईयर्स है। तो इसके मुताबिक जो है आपको 25 साल तक हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, और उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जब जो एविडेंस जो है वो मुकम्मल नहीं होती, सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होती है कई दफ़ा, तो उसकी बेस के ऊपर, शक की बुनियाद के ऊपर, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कई दफ़ा जो है वो कम से कम पनिशमेंट भी दी जाती है। बिल्कुल ठीक।